हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में लगातार हो रही बारिश ने हरियाणा के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में घग्गर का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। इसी तरीके से यमुना में जल स्तर बढ़ने से और साथ ही पंजाब में बाढ़ आने के चलते हरियाणा में लोग काफ़ी चिंतित हो चुके हैं। इसी बीच हरियाणा में भी बाढ़ जैसे हालात जो पैदा हो रहे हैं उसको लेकर सरकार ने कई तरीके के कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों ही विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल निकासी का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए और इसी तरीके से जो सड़कें टूट रही हैं वहां पर साइन बोर्ड लगाने के साथ साथ उनकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए ताकि मौसम ठीक होने पर जल्द उनकी मरम्मत की जा सके। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते जो चिंता बढ़ रही है उसमें सरकार के साथ साथ हरियाणा भाजपा का संगठन भी उतर गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी प्रदेश के बीजेपी के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की है और इस आफत की बारिश में लोगों की हर संभव मदद करने की बात जिला अध्यक्षों को कही है। बहरहाल देखना यही है कि कब तक इस मौसम की जो ये मार है इससे लोगों को राहत मिलती है। बीती रात 3 बजे से लगातार हो रही बारिश ने पूरे अंबाला को जलमग्न कर दिया है। आपको बता दें, अंबाला के लगभग सभी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बात अगर नगर निगम की करें तो बड़े बड़े दावे जो है नगर निगम हर साल करता है। ऐसे में नगर निगम के पूरे दावे जो हैं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं नगर निगम से 300 मीटर दूर की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर जो नगर निगम जो पूरे शहर साफ सुथरा रखने का, निकासी की प्रबंधन करने का बड़े बड़े दावे करता है, उसी नगर निगम की 300 मीटर दूर के हालात आप देख सकते हैं। इस बार नहीं बल्कि हर साल के हालात हैं। नगर निगम की मेयर बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही थी, जेसीबी लेकर घूमती हुई नजर आ रही थी और ये कहती नजर आ रही थी कि इस बार अंबाला में पानी इकट्ठा जो है नहीं होना दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम की मेयर के साथ साथ नगर निगम के भी सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी इस पे एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, इस करके नगर निगम के दावे जो हैं पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कैसे पानी जो भरा हुआ है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत है। इधर जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान में पानी न घुस जाए, सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे में लगातार जो है पानी अंबाला के कई इलाकों में बढ़ा है। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सुबह 6 बजे से खड़े हैं ताकि पानी न घुस जाए। ऐसे में देखना अब ये होगा कि कितनी देर में, आखिर कितने घंटे में अंबाला से पानी जो है वो पूरी निकासी पूरी तरह से निकलेगा, या प्रशासन के दावे हर बार की तरह इस बार भी फेल नजर आएंगे। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। लाइन को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर में बड़ी मात्रा में नकली खोआ तथा पनीर की बिक्री की जा रही है। ऐसे में सीएम फ्लाइंग ने रात 9 बजे जसवंत नगर में एक पनीर के गोदाम पर छापा मारा और ये कार्रवाई 2 घंटे तक चलती रही। सीएम फ्लाइंग ने वहां रखे 1100 किलोग्राम पनीर तथा 500 किलोग्राम फैट स्प्रेड का सैंपलिंग ली है। अगर बात करें तो लगातार नूहू से मेवात के नूहू से रिवाड़ी में जो है नकली पनीर की सप्लाई करने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ऐसे में सैंपलिंग विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की निंद्रा नहीं टूट रही थी। तो ऐसे में सीएम फ्लाइंग ने यह कार्रवाई की। 2 घंटे की कार्रवाई के बाद जो शहर में और भी जो गोदाम थे उनमें हलचल पैदा होगी और उन्होंने गोदाम बंद कर वो भी फरार हो गए। अभी सैंपलिंग कर ली है, अभी सैंपलिंग की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये जो रखा हुआ जो पनीर था वो असली था या नकली।
पानीपत जिले में यमुना नदी का जल स्तर जो 24 घंटे से लगातार खतरे के निशान से 2 फुट ऊपर बह रहा था, आज यह 24 घंटे बाद यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर आ चुका है। करीब 2 फुट पानी यमुना नदी जल स्तर कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यमुना की लहरें लगातार जो पानीपत जिले से होते हुए यमुना नदी अब दिल्ली की ओर जा रही है। जो पिछले 24 घंटे से लगातार यमुना नदी जो खतरे के निशान से करीब 2 फुट ज्यादा पानी बह रहा था, अब खतरे का निशान पानीपत में थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। और लगातार जहां पहाड़ों में व मैदानी क्षेत्र में बरसात चल रही है, इसी के चलते पानीपत जिले में यमुना नदी का जल स्तर आज सुबह से ही करीब 2 फुट कम हुआ है पानी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगातार यमुना के जो यहाँ पर जल स्तर है उसके यहाँ पर इंडिकेटर है, जो निशान दिखाई जा रहा है वह खतरे का निशान 232.00 पर यमुना नदी बह रही है। और फिलहाल पानीपत जिले की सीमा में यमुना नदी का जल स्तर बहते हुए खतरे के निशान पर आकर यह शिथिर हो चुका है और लगातार 12 घंटे से शिथिर चल रहा है। उससे पहले 24 घंटे यमुना नदी का जल स्तर पानीपत जिले में खतरे के निशान से 2 फुट ऊपर था। यहाँ पर किसानों की चिंताएं अब भी बरकरार हैं, लेकिन किसानों को थोड़ा राहत इसलिए मिली है कि यमुना का पानी अब धीरे धीरे जहाँ 24 घंटे बाद कम होने लगा है और लगातार इसी तरह कम होता रहा तो उनके जो फसलें डूबी हुई है यमुना के अंदर वह कम हो सकती हैं और फसलें उनकी जो सब्जी आदि की फसलें हैं वह डूबकर गलने का अंदेशा जताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यमुना के अंदर आज उफनती जा रही है यमुना और पानीपत जिले में खतरे के निशान को पार करके अब दिल्ली में यह कुदरत का कहर दिल्ली में दिखाने वाली है यमुना। आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और यमुना के अंदर आसपास किनारों पर भी रोक लगा दी गई है कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए। रोक लगाकर यहाँ पर यमुना किनारे जो पानी बढ़ रहा था इसको कम कर दिया है कि यहाँ पर जो पानी के आसपास कोई स्नान करने ना आए, क्योंकि यमुना के बढ़ते पानी से खतरा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण तरह रोक लगा दी गई है और फिलहाल पानीपत जिले में जो सनोली यमुना नदी में खतरे के निशान पर पहुंच गया है यमुना और 2 फुट कम हुआ है पानी, लेकिन फिलहाल कुछ राहत मिली है। आप देख सकते हैं किस तरह पानी बढ़ता दिल्ली की ओर जा रहा है। सनोली से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। गुरुग्राम में एसटीएफ ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2014 में बॉन्सी जेल में एक कैदी की हत्या को अंजाम दिया था। 2019 में मैनपाल बड़ोली बेल पर बाहर आया था, उसके बाद भारत से कंबोडिया फरार हो गया था। वहीं मैनपाल बड़ोली गैंगस्टर पर 22 से ज्यादा अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, ड्रग्स सहित तमाम मामले दर्ज हैं। वहीं इन 3 मामलों में उम्र कैद की सजा मैनपाल बड़ोली को हो चुकी है। काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन अब एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और साथ ही साथ बात करें तो 7 लाख रुपए का इनाम इस गैंगस्टर मैनपाल बड़ोली पर था। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से गैंगस्टर मैनपाल बड़ोली को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ लगातार एसटीएफ कर रही है, क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। सुबह सढौरा कालाआम मार्ग पर गांव खांडरा के नजदीक बरसात के कारण एक 2 मंजिला पोल्ट्री फार्म जमींदोज हो गया, पर पोल्ट्री फार्म के मालिक ने आरोप लगाया है कि पास में जो बन रही दुकानें हैं उस दुकानों की भरत पोल्ट्री फार्म से 12 फीट ऊंची की गई है, जिसके कारण भरत की मिट्टी कच्ची होने के कारण बरसात का पानी उसके जरिए नींवों में रिसता रहा, जिसके कारण उसका पोल्ट्री फार्म गिर गया है। पोल्ट्री फार्म गिरने से पोल्ट्री फार्म मालिक को काफ़ी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि पोल्ट्री फार्म के अंदर उस वक्त कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। डायल 112 पर फ़ोन करने के बाद डायल 112 मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पोल्ट्री फार्म मालिक ने बताया कि जब यह दुकानें बन रही थी, जब इसकी ऊंचाई 12 फीट की गई तो पंचायत में यह निर्णय लिया गया था कि इस भरत की ऊंचाई होने के कारण अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दुकानदार करेगा। सढौरा से जनता टीवी के लिए हरीश गुजराल की रिपोर्ट। गांव फतेहपुर में कल दिन दिहाड़े ही चोरों ने एक घर पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि पति पत्नी दोनों काम पर गए हुए थे। दोनों ही घर में केवल 2 लोग ही रहते हैं, पति पत्नी। पत्नी सुबह टीचर है, अपने काम पे चली जाती है और पति किसी जो दंत रोग विशेषज्ञ उसके पास चला जाता है। दोनों शाम को 3 बजे आते हैं। इसी दौरान चोरों ने मिलकर उनका घर में हाथ साफ कर दिया। पीड़ित राकेश ने बताया कि उनके यहाँ से एक सोने की चैन पर 5-6 तोले सोना
और 40,000 रुपये नकद और एक मोबाइल को चोर ले गए हैं। जबकि चौकी प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि एक अंगूठी, 2 झुमके और सोने की चैन, 40,000 रुपये नकद और एक मोबाइल ले गए हैं। यहाँ तक कि उनका कहना कि CCTV कैमरे की जो CIA ने निकाली है वह भी पेश की गई है और उससे जांच जारी है और जल्दी उनका कहना है कि चोरों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उनकी CCTV कैमरे में पीछे कैद हो गई है। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जिले में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। तो उसी के चलते आपदा प्रबंधन विभाग ने सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। रोहतक जिले के जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आज उन इलाकों का दौरा किया जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले वह बहु अकबरपुर गांव पहुंचे और उसके बाद कलानौर क्षेत्र के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव बनियानी में पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और जल भराव की स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निदान भी किया जाएगा। उसके बाद जिला उपायुक्त कलानौर के शहरी क्षेत्र में गए और वहां भी जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वह पल पल की सूचना उनको देते रहे। साथ ही जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वह अफवाहों से दूर रहे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। टोहाना नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच में बसी परमाल कॉलोनी में छोटी मोटी हुई नोकझोंक को लेकर 2 समुदाय में बड़ा झगड़ा हो गया। घटना मंगलवार की देर रात करीब 8 साढ़े 8 बजे की बताई जा रही है। बता रहे शिवम पुत्र जीतराम ने बताया कि वह ऑनलाइन उन्होंने डिलीवरी पे कुछ सामान मंगाया था, जिसमें दाल चीनी चावल वगैरह, जिसमें डिलीवरी बॉय का फ़ोन आता है कि आप अपना सामान रास्ते में, मैं बाइक लेके खड़ा हूँ, यहाँ खरीदने आ जाए, लेने आ जाए। जैसे ही शिवम वहाँ सामान लेने पहुँचे तो रास्ते में आ रहे ऑटो चालक जैसे जगह कम होने की वजह से उसका हाथ लग जाता है, जिसको लेकर ऑटो चालक उतरता है और शिवम को एक घूसा जड़ देता है, जिसकी शोर शराबे की आवाज़ सुनकर के शिवम के परिजन जैसे ही बाहर आके देखते हैं तो जैसे नोकझोंक होती है तो ऑटो ड्राइवर उसमें बैठता है और टेम्पो को पीछे करके तेज़ी से जो भी वहाँ सामने आ जाता है उनमें तेज़ से टक्कर मार देते हैं, जिसको टक्कर मार के ऑटो जो है वो दीवार में मार के वो वहाँ से फरार हो जाता है। जिसको थोड़ी देर बाद उस जो ऑटो चालक थे वो अपने परिजनों के साथ आता है और वहाँ पथराव शुरू हो जाता है, जिसमें सीएम सोनम जीतराम ने और आसपास के पड़ोसियों ने बताया करीब 100 से 150 की संख्या में जो लोग थे उन्होंने करीब 1 घंटा वहाँ पथराव किया। लोग अपने घरों में तो गए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस भी करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पहुँची, जहाँ पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वहाँ स्थिति को संभाला। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं और जो भी दोषी उसको पकड़ लिया जाएगा। वहीं बता दें इस घटना में 4 युवक व 1 महिला को चोटें आई है। वहीं शिवम पुत्र जीतराम जिसके 3 दांत टूट गए बताए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस दोषियों पर कब कार्रवाई करती है। जनता टीवी के लिए महेंद्र कुमार होटला की रिपोर्ट। धन्यवाद। भारत इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। हरियाणा प्रदेश भी बाढ़ की मार झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बरसात का सीधा असर हरियाणा में होता है। बात मारकंडा नदी की करें तो सिरमौर और नाहन में जो बरसात होती है वो मारकंडा नदी के मार्फत हरियाणा में पहुंचती है और यहाँ पर अपना कहर बरपाती है। मारकंडा नदी उफान पर है, उसमें करीब 31,000 क्यूसेक पानी इस वक्त बह रहा है और खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांवों में जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। हजारों एकड़ जो फसल है उसमें पानी भर गया है और किसानों का कहना है उनकी फसल जो है लगातार पानी की वजह से तबाह हो रही है। जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने आज 25 लोगों को रेस्क्यू किया, कल 130 लोगों को रेस्क्यू किया था और सरकार जो है शाहबाद मारकंडा जो नदी है उसकी लगातार बाढ़ की वजह से परेशान है और ख़ास तौर से उसका स्थायी प्रबंध करने के लिए आज एक तरह से ड्रोन सर्वे किया गया ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। लोगों का कहना है उनको मुआवजा नहीं चाहिए अपनी फसलों का, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए, क्योंकि कई दशकों से इस तरह के हालात बनते हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश में बरसात होती है उसका सीधा जो एक तरह से कहर हरियाणा में देखने को मिलता है। पूंडी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां जगह जगह पे
सब्जी मंडियों, अनाज मंडियों, हुड्डा कॉलोनी या हुड्डा मार्केट हो, सभी जगह पे जल भराव हो चुका है, जहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में ग्राहक नहीं आता क्योंकि पानी खड़ा है। इसलिए आज सतपाल जाम्बा ने खुद, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, खुद संज्ञान लेकर और पानी निकासी का प्रबंध किया गया। उन्होंने अपनी जो सफाई अभियान में टीम को प्रयोग करते हैं उनके साथ और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर जहाँ सीवेज बनते सीवेज को खुलवाया, नालों को खुलवाया गया। जब उनसे इस बात पूछा गया कि जब उन्होंने पीछे सफाई अभियान चलाकर नालों की सफाई की थी तो क्या इस जगह सफाई नहीं की गई थी? उन्होंने कहा कि हमने 71 नाल रोड की सफाई की थी, लेकिन कुछ नाले अब भी रह रहे हैं जिनमें सफाई अभियान जारी रहेगा। कुछ दिनों बाद जब बरसात रुक जाएगी, सफाई अभियान जारी करेंगे और सभी नालों की सफाई करेंगे ताकि पानी निकासी का प्रबंध पूरा हो सके। कुंडी से विजय मिलानी।